सो गाइस, हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पूरी क्रू मेंबरशिप दिखाई जाती है जो कि एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। बट किसी वजह से उनका चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो चूहा पूरी स्पेसशिप में तबाही मचा देता है। वो सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है और वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की बचती है जो कि अपनी जान बचाने की लगातार कोशिश करती है। बट उसके हेड से उसको एक मैसेज मिल जाता है कि अपने साथ डीएनए सैंपल्स भी लेके आने होंगे। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर डीएनए सैंपल्स लेने चली जाती है और किसी न किसी तरीके से 3 डीएनए सैंपल्स इकट्ठा कर लेती है। उसी टाइम पर वो चूहा वहाँ पर आ जाता है, बट वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर एक स्पेसशिप से दूसरे स्पेसशिप में ट्रांसफ़र हो जाती है। बट जाते जाते वो इतना भयानक नज़ारा देखती है और जैसे ही वो दूसरी स्पेसशिप में चालू करके बैठती है तो उसकी स्पेसशिप भी डैमेज हो जाती है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन हीरो डेविस को दिखाया जाता है जो कि एक एक्स सोल्जर होता है और अब वो काफ़ी सारे गोरिल्लास को ट्रेन करता है, जिसमें से उसका फेवरेट गोरिल्ला होता है वाइट गोरिल्ला, जो कि उसकी हर बात को सुनता है। वो उससे काफ़ी जिद बहस करता है, बट वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते। उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसे देखकर वहाँ के बाकी सारे लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम उसी स्पेसशिप को देखते हैं जो कि डैमेज होने की वजह से क्रैश हो जाती है और तीनों सैंपल्स अलग अलग जगह गिर जाते हैं, जिसमें से एक रिवर में गिर जाता है और उसे क्रोकोडाइल इनहेल कर लेता है, दूसरा फॉक्स और तीसरा उस वाइट गोरिल्ला के पास चला जाता है जिसे वाइट गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। जहाँ से हमारा सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर वाइट गोरिल्ला ने गोरिल्ला को मार दिया होता है, जिसे देखकर डेविस फटाफट से गोरिल्ला को समझाने के लिए जाता है। बट गोरिल्ला कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होता, इसलिए उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कंपनी की ओनर को देखते हैं जो कि डीएनए सैंपल्स का पता लगा लेती है। उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट के आसपास ही क्रैश हुई थी, जिसकी वजह से वो सैंपल्स भी फॉरेस्ट के आसपास होंगे। जहाँ से एक रेस्क्यू टीम वहाँ पर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें न्यूज़ में पता चलता है कि गोरिल्ला को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आने लग चुकी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट इन न्यूज़ को देख लेती है और वो फटाफट से डेविस के पास चली जाती है और उसे अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज़ बताती है कि उनकी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो कि फेल हो गया था और उसके डीएनए सैंपल्स को इनहेल करने की वजह से जानवरों की ऐसी हालत हो रही है और डेविस को उसकी बात माननी पड़ती है। डेविस उसको वाइट गोरिल्ला के पास लेके जाता है तो वो उसकी बॉडी को देख के समझ जाते हैं कि उसने ज़रूर ये वायरस इनहेल कर लिया है। जहाँ पर वो दोनों भी बात ही कर रहे होते हैं, इतने में वाइट गोरिल्ला को अचानक से पता नहीं क्या होता है और वो वहाँ पर तबाही मचानी स्टार्ट कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जहाँ पर डेविस उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो उसकी बात बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जहाँ पर पुलिस वाले उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और गोरिल्ला वहीं पर आसपास में बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में एक टीम को देखते हैं जो कि उस वायरस को रेस्क्यू करने के लिए आई होती है, बट उन्हें वहाँ पर फॉक्स के बड़े बड़े पंजों के निशान देखते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। बट वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। बट उसी टाइम वॉल्फ वहाँ पर आकर उन सबकी जान ले लेता है, जिसे देखकर कंपनी की ओनर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और अपने भाई को बताती है कि अब उन्हें प्लान बी फॉलो करना होगा, जिसके लिए उसका भाई और वो टेरिस पर जाते जानवर जिन्होंने ये वायरस इनहेल करा है वो उसकी तरफ आ जाएंगे, जिसे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में प्ले करेंगे जिसे अकेले जानवर ही सुन पाते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डेविस साइंटिस्ट गोरिल्ला को लेकर एक एरोप्लेन में जाने लगते हैं जहाँ पर वो उसे ठीक करने की कोशिश कर पाएँ। वहाँ पर डेविस गोरिल्ला को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है और साइंटिस्ट से काफ़ी सारे सवाल पूछता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कंपनी की ओनर उस वॉइस को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि सारे के सारे जानवर जिन्होंने ये वायरस इनहेल करा है वो उसकी तरफ दौड़े चले आएंगे। वोल्फ और क्रोकोडाइल भी ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हम वाइट गोरिल्ला की तरफ देखते हैं, जिसे ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और वो वहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है प्लेन में और वो वहाँ से भागने की लगातार कोशिश करता है। बट किसी न किसी तरीके से वो उसे रोकने की काफ़ी सारी कोशिश करते हैं, बट उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि गोरिल्ला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था, जिसकी वजह से डेविस को एक सेफ लैंडिंग करनी पड़ती है और वो वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग होता है क्योंकि सारे के सारे प्लेन क्रैश हो चुके थे। देखकर डेविस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट इस बात का एक्सप्लेनेशन देती है कि वो ऑनर के हाथों मजबूर हो चुकी थी क्योंकि उसने उसके भाई को मारने की धमकी दी थी, बट ऐसा करने के बावजूद भी वो उसके भाई को मार देती है। जिसके बाद वो कहती है कि हमें वैक्सीन ढूंढनी होगी जो कि सिटी की एक लैब में है, जिससे कि हम गोरिल्ला की जान बचा पाएंगे और सिटी को तबाह होने से भी बचा पाएंगे। और वो अपना प्लान प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव अपनी पूरी टीम को कॉल करता है और वहाँ पर हेल्प के लिए बुला लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस वाले इन सबको ही दोषी समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब इनकी वजह से ही हुआ है।
डेविस और साइंटिस्ट पुलिस को काफ़ी सारे प्रूफ्स दिखाते हैं और उनके साथ जो जो भी हुआ है वो सब बताते हैं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और वो इन सब का गुनहगार इन दोनों को मानते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ भी सिटी में हो रहा है उसकी तबाही की वजह सिर्फ ये दोनों ही हैं, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और अब कंपनी के ओनर ये देश छोड़कर भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जैसे ही पुलिस डेविस और साइंटिस्ट को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, वो दोनों वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं और प्लेन लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसमें उनकी डिटेक्टिव हेल्प करता है। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर, जहां पर वोल्फ और गोरिल्ला दोनों काफ़ी सारी तबाही मचा रहे होते हैं और क्रोकोडाइल भी काफ़ी सारी तबाही मचाते हुए उस रेडिएशन टावर की तरफ पहुंचता है। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि साइंटिस्ट और डेविस उस वैक्सीन को चुरा लेते हैं, बट उसी टाइम वहाँ पर कंपनी की ओनर आ जाती है और उनसे वो वैक्सीन ले लेती है और वहाँ से साइंटिस्ट को अपना मोहरा बनाकर भागने की कोशिश करती है ताकि वो पुलिस वालों से बच पाए और वो डेविस को शूट कर देती है। जैसे ही कंपनी की ओनर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ पर तीनों जानवर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में काफ़ी सारी हलचल मचने लग जाती है और क्लेयर जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुँचती है, वहाँ पर व्हाइट गोरिल्ला आ जाता है। दूसरी तरफ हम डेविस को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट के पास आता है और साइंटिस्ट उसे बताती है कि उसने एक वैक्सीन छुपा कर रख ली थी जिससे कि वो गोरिल्ला को दे सकते हैं, बट उसी टाइम क्लेयर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और व्हाइट गोरिल्ला क्लेयर को उठा के अपने मुँह में डाल लेता है, जिसकी वजह से वैक्सीन जो होती है वो किसी न किसी तरीके से गोरिल्ला के स्टमक में चली गई है। दूसरी तरफ हम डेविस और साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम क्लेयर के भाई को देखते हैं जो कि ये शहर छोड़कर जाने की कोशिश करता है, बट उसी टाइम पर वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और उससे वो सारे प्रूफ ले लेता है, जिससे कि क्लेयर और डेविस बेगुनाह साबित हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही गोरिल्ला और वो तीनों जानवर रेडिएशन टावर के ऊपर पहुँचते हैं तो वो उसे तोड़ देते हैं और जो हेलीकॉप्टर क्लेयर ने अपने लिए मंगवाया था उसमें डेविस और साइंटिस्ट बैठकर अपनी जान बचा लेते हैं। जहां से हम देखते हैं कि व्हाइट गोरिल्ला अपनी पुरानी हालत में वापस आ रहा था, बट उसमें कुछ लक्षण वायरस के भी होते हैं, इसलिए वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाता। बट डेविस उस गोरिल्ला के पास जाता है और उसे साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है कि उसे वॉल्फ और क्रोकोडाइल को मारना होगा, जिससे कि वो दोनों इस सिटी को बचा लेंगे। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल और वॉल्फ और क्रोकोडाइल आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोकोडाइल वॉल्फ को मार देता है, बट क्रोकोडाइल को मारना अब डेविस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वो लगातार उस पर शूटिंग करता है, बट वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल डेविस के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर व्हाइट गोरिल्ला आकर उसकी आंखों पर वार करता है और डेविस को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया भी वहां पर आ जाती है और मिलिट्री आकर वहां पे फंसे लोगों को निकालती है। व्हाइट गोरिल्ला की तबीयत भी अब काफ़ी से नॉर्मल होने लग जाती है और वो पूरे देश को बचा चुके होते हैं। जहां से हमारी मूवी खत्म होती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी मूवी? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ के साथ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही और भी मूवीज़ देख सकते हैं और अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं कि आपको ये मूवीज़ कैसी लगी।